हेलो स्टूडेंट्स, आई थिंक कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे। किरण आदि शिक्षा चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग जो है क्लास 10th एनसीईआरटी का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर कर रहे हैं, जो चैप्टर नंबर 8 है। और इसकी मैं एक्सरसाइज 1.1 के आपको जो है 6 क्वेश्चंस बता चुकी थी, उससे आगे हम लोग करेंगे। तो हम फटाफट शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। तो क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। क्वेश्चन नंबर 7 है, if cot theta equals to 7/8 then evaluate। अगर cos थीटा की वैल्यू 7/8 है तो आपको इवेल्यूएट करना है। इसका पहला पार्ट आपको दिया है 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा ओवर 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। ये आपका पहला पार्ट आपको इवेल्यूएट करना है। और सेकंड पार्ट जो इसका है वो आपको cot स्क्वायर थीटा इवेल्यूएट करना है। ठीक है, तो हम पहले पार्ट पर आते हैं। इसके पहले पार्ट पे आते हैं। पहले पार्ट पे आप देख रहे हैं कि आपको साइन थीटा और cos थीटा की ज़रूरत पड़ेगी। और साइन थीटा और cos थीटा कैसे निकलेंगे, देखिए जो गिवन है, तो गिवन आपका क्या है, गिवन आपको है कि cot थीटा इज़ इक्वल्स टू है 7/8। और cot थीटा होता क्या है, cot थीटा होता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इससे आपको क्या पता चला कि बेस 7 है और परपेंडिकुलर क्या है, 8 है। ठीक है, तो यहाँ से हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं जिसका बेस 7 है और परपेंडिकुलर 8 है। तो जब हम इसको निकालेंगे तो ये होता है रूट बेस का स्क्वायर। पाइथागोरस आप यूज़ करेंगे, मैं बहुत बार आपको क्वेश्चंस में बता चुकी। तो ये हो जाएगा 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √113। तो जो हमारा हाइपोटेनियस आया वो कितना है, √113। अब हम निकाल लेंगे साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर आपका 8 है और हाइपोटेनियस अभी हमने √113 निकाला है। इसी तरीके से आप निकाल लेंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा इक्वल्स टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और बेस है आपका 7, हाइपोटेनियस हमने फाइंड किया 113 रूट पे। उसके बाद आप यहाँ रख देंगे। इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा, इसको याद करिए। अलजेब्रा में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा a + b a - b, जो होता है a² - b²। तो अगर हम इसको a² - b² लिखें तो a की जगह 1 है, b की जगह sin थीटा है, तो ये हो जाएगा 1² - sin² थीटा। ठीक है, और नीचे भी a + b a - b, तो ये हो जाएगा a² - b², यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। साइन थीटा की वैल्यू क्या है, 8/√113, तो 8/√113 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, नीचे 1 का स्क्वायर 1 होगा और cos थीटा की वैल्यू है 7/√113, इसका आप स्क्वायर कर देंगे। जब आप स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1 - 64/113, और ये हो जाएगा 1 - 49/113। जब इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके तो ये हो जाएगा 113 - 64 होल/113, और ये हो जाएगा 113 - 49/113। कैंसिल हो गया 113, ऊपर बचेगा 49 माइनस करके नीचे 64, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 49/64। ठीक है, इसी तरीके से इसका जो सेकंड पार्ट है वो cot स्क्वायर थीटा है। तो cot थीटा की वैल्यू तो आपको दे ही रखी है 7/8, इसका स्क्वायर कर दीजिए। cot स्क्वायर थीटा मतलब यही होता है cot थीटा का स्क्वायर करना, तो ये हो जाएगा 49/64। तो इस तरीके से ये आपके दोनों पार्ट सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, 49/64 आपको दिख रहा है, तो इस तरीके से आपको कर लेना है इसको। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। फटाफट से क्वेश्चन नंबर 8 को समझ लेते हैं। वो भी इसी तरीके का क्वेश्चन है और बहुत आसान है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या है, इफ़, ये कह रहा है इफ़ 3 cot a = 4, तो चेक वेदर क्या चेक करना है आपको कि 1 - tan स्क्वायर a ओवर 1 + tan स्क्वायर a इज़ इक्वल्स टू cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a। कहने का मतलब ये है कि अगर ये गिवन है तो ये चेक करिए कि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू इक्वल आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, तो आपको यही चेक करना है। तो आप कैसे चेक करेंगे, आपको जो गिवन है, गिवन क्या है आपको 3 cot a इज़ इक्वल्स टू 4।
यहाँ से जब आप 3 को उधर ले जाएंगे तो आपके पास आ जाएगा cot A इक्वल्स टू 4/3 और cot A होता क्या है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब बेस 4 है और परपेंडिकुलर आपका क्या है 3 है, ठीक है, बेस 4 और परपेंडिकुलर 3 है। तो अगर आप एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करें तो आपका बेस 4 है परपेंडिकुलर 3 है, तो ये कितना हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर यानी कि √25 यानी कि 5, यानी कि जो आपका हाइपोटेनियस आ गया वो कितना आ गया 5 आ गया। तो हाइपोटेनियस क्यों निकाला मैंने, क्योंकि मुझे कॉस और साइन की ज़रूरत है यहाँ पे, और कॉस और साइन फाइंड करने के लिए क्या पता होना चाहिए हाइपोटेनियस। तो यहाँ से कॉस ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस 4 है तो 4/5 और साइन ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3/4 क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। अब हम यहाँ पर वैल्यू रख के देख लेंगे। अच्छा एक चीज़ और है कि अगर cot A इक्वल्स टू 4/3 है तो tan A क्या होता है, tan A इसका रेसिप्रोकल होता है, तो ये हो जाएगा 3/4, ठीक है। तो ये हम सारी वैल्यूज़ हमको मिल गई। अब हम इसको कैलकुलेट करके देख लेंगे। देख लीजिए, पहला है 1 - tan स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1 - tan स्क्वायर यानी कि tan A की जो वैल्यू है उसका स्क्वायर, tan A की वैल्यू है 3/4 इसका स्क्वायर और 1 प्लस इसी की वैल्यू का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा सॉल्व करके 1 - 9/16 ओवर 1 + 9/16, तो ये कितना आ जाएगा एलसीएम लेंगे यहाँ पे 1 मान के, तो हो जाएगा 16 - 9 होल अपॉन 16 और ये हो जाएगा 16 + 9 होल अपॉन 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 - 9 करेंगे तो 7 बचेगा और नीचे बचेगा 25। तो इसकी वैल्यू आ गई, कितनी आई इसकी वैल्यू 7/25। अब हम उस वाली साइड को कैलकुलेट करेंगे, वो क्या है आपकी, ये है आपकी कॉस स्क्वायर A - साइन स्क्वायर A, ठीक है। कॉस की वैल्यू आई 4/5 इसका स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर यानी कि 16/25 माइनस 9/25। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी आएगा 7/25। तो ये पूछ रहा है कि क्या ये दोनों चीज़ें इक्वल है, आप लिखेंगे येस बोथ आर इक्वल, क्योंकि दोनों को सॉल्व करने पर दोनों की वैल्यू क्या आ रही है इक्वल आ रही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए आपको क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 9 में 2 पार्ट है, इसका पहला पार्ट और सेकंड पार्ट बिल्कुल एक जैसा है, एक मैं आपको बताऊंगी, सेकंड आप खुद से ट्राई करेंगे, ठीक है। तो ये कह रहा है कि इन ट्राइंगल ABC, ठीक है, जहाँ पर एंगल B जो है वो राइट एंगल है, एंगल B पर ये 90 डिग्री है और यहाँ पर आपको वैल्यू दी है tan A इक्वल्स टू 1/√3। अगर tan A की वैल्यू 1/√3 है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है। इसका पहला पार्ट है, पहला ही मैं बता रही हूँ आपको, साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। वैल्यू निकालने के लिए पहले आपको साइन और कॉस निकालने पड़ेंगे, उसके लिए हम यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं, ठीक है। tan A आपको दिया है 1/√3 और tan A होता क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसका मतलब परपेंडिकुलर 1 है और बेस √3 है, परपेंडिकुलर 1 है और बेस √3 है, तो ये क्या हो जाता है रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 होता है, तो ये हो जाएगा √1 + 3 यानी कि √4 यानी कि 2, ठीक है। तो यानी कि हमारे हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या आ गई 2। कौन सा फॉर्मूला मैंने यूज़ करा, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करी, तो ये आ गई 2, ठीक है। तो अब ये 2 आ गई तो साइन A निकालेंगे आप पहले, साइन A, अगर ये A है ये B है ये C है, B पे राइट एंगल है बोला है साइन A, तो साइन A साइन इक्वस्ट होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इसके लिए परपेंडिकुलर ये वाला है, तो ये हो जाएगा साइन A हो जाएगा √3/2। फिर साइन C भी निकाल लीजिए यहाँ पर, साइन C, अगर मैं C वाला एंगल लूँ तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये है, तो ये हो जाएगा 1/2 क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इसी तरीके से कॉस C निकालूंगी तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस है √3/2 और कॉस A निकालूंगी तो A के लिए बेस ये है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1/2। अब जब मैं वैल्यू रखूंगी इसमें साइन A कितना आया आपका √3/2, कॉस C भी √3/2 मल्टीप्लाई में है दोनों, ठीक है, प्लस कॉस A कितना आया 1/2 और कॉस साइन C भी 1/2, ठीक है, तो ये जगह 1/2।
√3 इंटू √3 होता है 3, 2 इंटू 2 होता है 4, 1 इंटू 1 होता है 1 और 2 इंटू 2 होता है 4, प्लस करेंगे तो 4/4 यानी कि इक्वल्स टू 1। तो ये जो सॉल्व करके आया इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1। आई होप कि इसको आप नोट कर रहे होंगे साथ साथ, तो नोट करते भी चलिए और समझते भी चलिए। जो जहाँ पे प्रॉब्लम आएगी आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है कि एक ट्राइंगल है PQR जो Q पर राइट एंगल है और इसमें PR प्लस QR इक्वल्स टू 25 है। PR प्लस QR इक्वल्स टू 25 है। PR प्लस QR इसका और इसका सम, मान लिया ये Y है और ये X है, तो यानी कि X प्लस वाई इक्वल्स टू हो गया 25, ठीक है। और साथ में PQ की वैल्यू दे रखी है 5। तो ये कह रहा है डिटरमाइन, तो डिटरमाइन क्या करना है, फाइंड क्या करना है, डिटरमाइन करनी है आपको किस किस की वैल्यू, आपको डिटरमाइन करना है sin P cos P और tan P, sin P cos P एंड tan P, ठीक है, tan P, sin P cos P एंड tan P। तो पहले आपको साइड्स पता होंगी तभी तो आप रेशोज निकालेंगे, तो साइड आपको पता करनी है, ठीक है। तो हम इसमें पाइथागोरस यूज़ करेंगे, जो होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर PR का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी PQ का स्क्वायर प्लस बेस का QR का स्क्वायर। PR हमने Y माना, Y सपोज करा तो Y स्क्वायर इक्वल्स टू PQ है आपका 5 का स्क्वायर और QR है X का स्क्वायर। अब यहाँ से y इक्वल्स टू क्या आएगा, देखिए y इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 25 माइनस x। ऐसा मैंने क्यों करा, क्योंकि हमारे पास एक इक्वेशन है और एक इक्वेशन से जो हमेशा एक ही वेरिएबल की वैल्यू निकल सकती है। यहाँ पर 2 वेरिएबल आ रहे हैं तो हमें पूरी इक्वेशन को एक ही वेरिएबल में बनाना पड़ेगा। तो y की जगह मैं लिख दूंगी 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 25 प्लस एक्स स्क्वायर। ये a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोलेंगे तो ये हो जाएगा 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50x इक्वल्स टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा और ये 50x उधर ले जाइए तो ये 50x उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 25 को इधर ले जाके माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 600। यहाँ से x इक्वल्स टू आ जाएगा 600 ओवर 50 और 600 को 50 से डिवाइड करते हैं तो बचेगा 12। तो x की वैल्यू क्या आ गई 12। और जब x की वैल्यू 12 आ गई तो x को जो है 25 में से माइनस करेंगे तो y की वैल्यू मिलेगी, तो 25 में से 12 माइनस करेंगे तो y मिलेगा 13। अब हमको तीनों साइड्स अलग अलग पता चल गई, तो अब हमारा ये वाला काम ख़त्म हो गया। अब इजीली हम निकाल लेंगे साइन P होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, P वाले के लिए परपेंडिकुलर ये है तो क्या आ जाएगा 12/13, ठीक है। कॉस P इक्वल्स टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो P के लिए बेस क्या ये है तो ये हो जाएगा 5/13। tan P के लिए होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यानी कि हो जाएगा 12/5, ठीक है, परपेंडिकुलर बेस 12/5। तो इस तरीके से आपके तीनों रेशोज निकल गए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, जिसमें कि आपको ट्रू और फॉल्स बताने एक्सप्लेन करने के बाद। इसमें पहला है, ये कह रहा है फर्स्ट वाला है कि a की किसी भी वैल्यू के लिए tan a हमेशा लेस देन 1 होता है, tan a की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 रहेगी, ऐसा बोल रहा है। ये ज़रूरी नहीं है, ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, देखिए tan a इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जो है परपेंडिकुलर छोटा ही हो बेस से, क्योंकि लेस देन 1 तो तभी आएगी जब हमेशा न्यूमरेटर छोटा हो, पर ये ज़रूरी, कभी कभी ये बड़ा भी हो सकता है। जैसे कभी कभी ये 4 और ये 3 होगा तो ये 1 से बड़ी आ जाएगी, 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये जो स्टेटमेंट ये कह रहा है कि tan a हमेशा 1 से छोटा होगा, ये ज़रूरी नहीं है। सेकेंड ये कह रहा है sec a इक्वल्स टू a की किसी वैल्यू के लिए 12/5 हो सकता है क्या, यस, ये होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस बड़ा ही होता है हमेशा, तो ये पॉसिबल है, ठीक है। उसके बाद ये ट्रू होगा। थर्ड ये कह रहा है cos a का जो एब्रीवेशन होता है cos a वो कोसेकेंट होता है, कह रहा है नहीं, ये फॉल्स है। क्यों, क्योंकि कोसेकेंट कोसेक का होता है फुल नेम, कॉस का तो कोसाइन होता है, इसको शॉर्टकट में कॉस लिखते हैं, तो ये फॉल्स है, ठीक है। और अगला पार्ट है इसका कॉट, ये कह रहा है कि फोर्थ पार्ट कॉट ए का मतलब होता है ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉट इंटू ए है, नहीं, ये फॉल्स है।
कॉट ए का मतलब कॉट इंटू ए नहीं होता, ये एक सिंबल है और ये पूरा एक ही साथ है, ठीक है, ये पूरा एक साथ है, इसका मतलब कॉट इंटू ए नहीं है, ये खाली एक रेशो को दिखाने का सिंबल है और इसको अलग अलग नहीं किया जा सकता। और लास्ट है साइन थीटा इक्वल्स टू 4/3 हो सकता है क्या, फॉर सम वैल्यू साइन थीटा इक्वल्स टू होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कभी भी छोटा नहीं हो सकता परपेंडिकुलर से, क्योंकि वो सबसे बड़ी साइड होती है राइट एंगल ट्राइंगल में, तो ये फॉल्स होगा, ठीक है। तो आई थिंक कि आप सारे क्वेश्चंस को समझे होंगे, आप इन सबको प्रैक्टिस करिए, अगर किसी क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।